बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। क्या चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर पर मुश्तमिल मौजूदा डीप इस्टेब्लिशमेंट की जो ताकतवर तरीन ट्राइएंगल है, उसके अडयाला जेल में कैद बानी PTI से ट्रैक 2 मुज़ाकरात जो खुफिया थे और हम पिछली वीडियोस में आपको उसकी खबर दे चुके हैं, क्या वो कामयाब हो गए हैं? और मुल्क में निज़ाम की तब्दीली या मार्शल लॉ के नफाज पर क्या गौर किया जा रहा है और इसकी वजह क्या है? आज ये नाज़रीन सीना गजट जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में ईवान इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में ज़ेर बहस है और कहा यह जा रहा है कि पाक फौज की ये ताकतवर तरीन ट्राइका अपने सिपा सालार फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर के बिहाफ पर कैदी नंबर 804 से इस हवाले से तवील मुज़ाकरात कर रही थी जो कामयाब हो गए हैं। और मुज़ाकरात का मकसद ये था कि मौजूदा करप्ट पार्लिमानी निज़ाम की मजबूरियों के अंदर रहते हुए कोई हुकूमत परफॉर्म नहीं कर सकती, चाहे वो जमहूरी हुकूमत हो, जमहूरी सदर हो या फौजी सदर हो। इसलिए या तो मुल्क का निज़ाम तब्दील करके 13 या 33 सूबे बनाकर पाकिस्तान में सदारती निज़ाम नाफिज कर दिया जाए, या फिर तमाम सियासी जमातों पर पाबंदी लगाकर मुल्क में वन पार्टी सिस्टम लाया जाए और तमाम सियासी जमातों से अच्छी शोहरत वाली लीडरशिप को जमा करके मुल्क से माफियाज और कार्टल्स का सफाया किया जाए और चीन की तरह एक वन पार्टी तश्कील दे दी जाए, क्योंकि इसके बगैर अब ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। नाज़रीन, डीप इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत के साथ इस हद तक क्यों बिगड़ गई है, और इस तफसील में जाने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए या हमारी टाइमलाइन पर मौजूद कोई और वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में, या जहां आप मुनासिब समझें, क्योंकि चिराग से चिराग जलता है। ये जो मिशन है आवाम में आगही का, इस लूट मार के खिलाफ शऊर बेदार करने का, ये मिशन कप्तान का मिशन है, इमरान खान का मिशन है और 25 करोड़ अवाम का मिशन है, आपका और हमारा मुश्तरका मिशन है। इसलिए आपने और हमने मिलकर ये जंग लड़नी है। आप ये वीडियोस शेयर करेंगे तो चिराग से चिराग जलता जाएगा, हमें अपने हिस्से का सवाब मिलेगा, आपको अपने हिस्से का सवाब मिलेगा और हम सब मिलकर अपना जो फर्ज है बतौर कौम के, बतौर एक बाशऊर शहरी के, वो अदा करते रहेंगे। तो नाजरीन, अब बात करते हैं इन मामलात की कि क्या सूरत हाल है अफसोसनाक और खौफनाक कि कार्टल्स ने पाकिस्तान में एक खौफनाक मंजर पैदा कर दिया है। और नाजरीन, जो आदाद शुमार हैं इस हवाले से वो इतने होशरूबा हैं कि अब जर्नैलों का भी मीटर घूम गया है कि फौज पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो सारा बजट खा गई, लेकिन अगर आप सिर्फ इस एक लूट मार का ही हिसाब लगा लें जो फंड्स हुकूमतें खर्च करके लूट मार करती हैं, अभी उस हिसाब को रहने दें। जो डायरेक्ट लूट मार अवाम की जेब पर डाका डाला जा रहा है, उसकी तफसील जब आप जानेंगे अभी तो आपके भी होशो हवास गुम हो जाएंगे, क्योंकि हालिया 3 बरसों में ये जो लंदन प्लान के तहत आई हुई 3 हुकूमतें हैं, शहबाज शरीफ की पहली हुकूमत, फिर निगरान हुकूमत और फिर मौजूदा हुकूमत, इन्होंने 3-3.5 साल में सिर्फ चावल, गंदुम, कपास, आटा, चीनी, पोल्ट्री और ईरानी तेल के माफिया से मिलकर और कार्टल से मिलकर 100 खरब रुपए की होशरुबा लूटमार की है, और जिसका कोई नामो निशान भी नहीं है। ये वो खौफनाक वारदात है
जो अब मंजर आम पर आ गई है। निजी बिजली कंपनियों की तरफ से जो खरबों रुपए सालाना की लूटमार या डाका है वो इसके अलावा है। इसके साथ साथ लंदन प्लान के तहत मुसल्लत की गई इन 3 हुकूमतों ने बिजली, गैस और तेल की कीमतें बढ़ाकर 3 साल में कितने खरब रुपए का डाका डाला है आम आदमी की जेब पर। इसकी तफसीलात का हिसाब लगाते लगाते तो नाजरीन कैलकुलेटर भी जवाब दे जाते हैं। जब 25 करोड़ आवाम को इस बड़े पैमाने पर लूटा जा रहा हो नाजरीन, तो फिर लोगों में मौजूदा हुकूमत या मौजूदा रजीम और इसकी जो सरप्रस्त फौजी इस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए मोहब्बत के जज्बात भला कैसे पैदा हो सकते हैं। ये वो $1,000,000 का सवाल है कि जिसकी वजह से फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम का दिमाग घूम गया है, ऐसा कहना है ज़राए का। और गंदम की कीमत में सिर्फ 2 हफ्तों के दौरान 600 से 700 रुपए फी मन का जो अचानक इजाफा ऊंट की कमर पर आखिरी तिनका साबित हुआ है। और जब इस नई लूट मार की इत्तला पहुंची है GHQ में और आप-बारा में, तो दिमाग घूम गए हैं, ऐसा कहना है ज़राए का। और आला तरीन सतह पर अब ये फैसला कर लिया गया है कि एनफ इज एनफ, खेल खत्म। नाज़रीन अब हिसाब किताब होगा और पूरा पूरा होगा, ऐसा कहना है ज़राए का। या तो मौजूदा फार्म 47 असेंबलियों को सरेंडर करते हुए, इलेक्टेबल्स को, सियासी माफियाज को सरेंडर करते हुए पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में बदलने के लिए 27वीं तरमीम लानी होगी, या फिर मार्शल लॉ लगाकर मौजूदा सिस्टम का बोरिया बिस्तर लपेट दिया जाएगा और चीन वाला जो 1 पार्टी सिस्टम है वो नाफिज कर दिया जाएगा। ये जो 600 से 700 रुपए फी मन ताज़ा तरीन डाका डाला गया है आम आदमी की जेब पर, उसकी भी तफसील सुन ले कि 2-2.5 हफ्ते पहले तक खुली मार्केट में गंदम की जो कीमत थी वो 2200 से 2300 रुपए या 2400 रुपए तक थी, जो अब बढ़कर 2800 से 3100 रुपए फी मन हो गई है। जी नाजरीन, 2200-2300 से बढ़कर 2800 से लेकर 3100 रुपए मन मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में इस वक्त गंदम बेची जा रही है, जो काश्तकारों से 1800-2000 रुपए फी मन के हिसाब से खरीदी गई थी। यानी एक मन पर 1000 रुपए से भी ज्यादा का डाका डाला जा रहा है। और जो आटा है उसकी कीमतें 2800 से 3000 रुपए थी 2-3 हफ्ते पहले, और इस वक्त जो आटा है वो 4000 रुपए, 3800 रुपए, 3900 रुपए, 4100 रुपए फी 40 किलोग्राम बेचा जा रहा है। ये है नाज़रीन वो लूट मार की इंतहा जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है इस मुल्क में। और ये जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उन्होंने अब ये फैसला कर लिया है कि इमरान खान के फलसफे के मुताबिक पाकिस्तान में चीन वाला निज़ाम लाया जाए। नाज़रीन आपको इमरान खान की वो तकारीर याद होंगी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम चीन से सीखेंगे कि उसने अपने 30-35 करोड़ आवाम को किस तरह गुर्बत की दलदल से निकाल कर ऊपर उठाकर मिडिल क्लास में शामिल कर दिया। लेकिन यहाँ तो जिस बड़े पैमाने पर ये लूट मार हो रही है, मिडिल क्लास की बचत जीरो हो चुकी है, बल्कि उन्हें हर माह उधार लेना पड़ता है, कुछ बेचना पड़ता है। तो इस सारी सूरत हाल का अब एक ही हल है कि पहले मरहले में ये लूट मार बंद की जाए, बाकी काम बाद में होंगे। ये कार्टल्स माफियाज को नुकेल डाली जाए, और ये नुकेल उस वक्त तक नहीं डाली जा सकती जब तक ये जो करप्ट पार्लिमानी सिस्टम है जिस पर जरदारी ग्रुप का, शरीफ खानदान का और जहांगीर तरीन जैसे इलेक्टेबल्स का कब्जा है, उस कब्जे को वागुजार नहीं करवाया जाता। नाजरीन बात यहाँ तक कैसे पहुंची, पहले ये तफसील सुन लें कि गंदम की कीमत में 2 हफ्तों के दौरान जब 700 से 600 रुपए फी मन और आटे की कीमत में 800 से 1000 रुपए फी मन का अब इजाफा कर दिया गया है। इससे पहले आपको याद होगा कि चीनी पर 3000 रुपए मन यानी 70 से 75 रुपए फी किलो की डकैती मारी जा चुकी है। सिर्फ गंदम और गन्ने की फसल पर मौजूदा बरस डाले गए डाके की मजमूई मालियत
11 खरब रुपए बनती है। नाजरीन, इसी तरह का कार्टल बनाकर ब्रायलर मुर्गी कार्टल, कॉटन जिनर्स माफियाज सालाना 14 से 15 खरब रुपए का डाका डाल रहे हैं। और इसमें अब राइस मिल्स, कॉटन जिनर्स और ईरानी तेल का भी अगर हम माफियाज को शामिल कर लें तो फिर पिछले 3 वर्षों के दौरान ये जो तमाम कार्टल्स और माफियाज हैं उनके मजमूई डाके की तादाद 100 अरब रुपए से भी तजावज कर जाती है। इतना बड़ा डाका, इतनी बड़ी लूटमार, इतनी बड़ा पैसा जब लोगों के पास आ जाएगा तो फिर तो वो हर इलेक्शन को खरीद लेंगे। जिस तरह 2018 के इलेक्शन में और 2024 के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त हुई, उससे भी अब खौफनाक बड़ी खरीदो फरोख्त अगले आम इंतखाबात में होगी। तो फिर किस तरह इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत कायम होगी? ये है वो $1 मिलियन का सवाल जिसका जवाब ना आसिम मुनीर के पास है, ना आसिम मलिक के पास है, ना साहिर शमशाद मिर्जा के पास है, ना अवैस दस्तगीर के पास है। ये वो सवाल है जो ट्रैक टू मुज़ाकरात में कप्तान ने पूछा है कि आप ये बताएं कि जो ये खरबों रुपए बना रहे हैं, इन 3 सालों में बना चुके हैं, अब इनको इलेक्शन खरीदने से, वोटर्स को खरीदने से, इंतखाबी अमले को खरीदने से कौन रोकेगा? इनके मुकाबले में जो मिडिल क्लास है वो मजीद सुकड़ चुकी है। तो ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि जमहूरियत का और अवाम की खिदमत का वादा हो रखा है इन लोगों ने। सिर्फ शायर मशरक हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस नाम नहाद जमहूरी निज़ाम के पर्दे में जो लूट मार हो रही है उन्होंने उसे बेनकाब किया है अपनी एक नज़्म में। हिजरे राह उस नज़्म का उन्वान है, लेकिन अफसोस कि हमने शायर मशरक को भी भुला दिया, उनके पैगाम को भी भुला दिया। आज जहांगीर तरीन, जरदारी ग्रुप और शरीफ ग्रुप शुगर मिल्स कार्टल के सरगना हैं और इन्हीं के खास और चहीते सनतकार और ताजर टेक्सटाइल व कॉटन जिनर्स, फ्लोर मिलर्स और पोल्ट्री एंड फीड इंडस्ट्री के करता धरता हैं और दोनों हाथों से अंधाधुंध दौलत समेट रहे हैं। नाज़रीन कराम, दूसरी तरफ हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों और बिजली की कीमतों में मन माना इजाफा करके लोगों को लूट रही है। अवाम 25 करोड़ अवाम की जेब खाली की जा रही है और जो माफिया है वो ईरानी तेल की स्मगलिंग से अरबों रुपए महान सालाना का मजीद डाका डाल रहा है। ये वो खौफनाक दर्जे की लूट मार है जिसका हवाला और ये सारी जमहूरियत के पर्दे में की जा रही है। ये सारी शुगर मिलें, ये सारी फ्लोर मिलें, राइस मिलें, कॉटन फैक्ट्रियाँ, ईरानी तेल की स्मगलिंग करने वाले कौन हैं? यही हमारे इलेक्टेबल्स हैं, यही हमारे जागीरदार हैं, यही हमारे नौदौलतिये हैं। इसी साथ यानी बज़ाहिर जमहूरियत और अवाम की खिदमत का पर्दा है, लेकिन ये लोग इक़्तिदार में सिर्फ इसलिए आते हैं कि सरकार की सरपरस्ती हासिल हो जाए और ये माफियात और कार्टल जो हैं ये डट कर लूट मार करें। इकबाल की नज़म जो है खिजरे राह, इसमें इस लूट मार और जबरो इस्तबदाद के दरिया को कूजे में बंद कर दिया गया है। नाज़रीन, फरमाया इलामा इकबाल ने बड़ी जोरदार मंजर कशी की गई है इस एक नज़म में, सिर्फ 2 शेरों में, कि है वही साजे कोहन मगरब का जमहूरी निज़ाम, जिसके पर्दों में नहीं गैरज नवाए कैसरी, दियोए इस्तबदाद जमहूरी कबा में पाए कोब, तू समझता है इसे आज़ादी की नीलम परी। नाज़रीन इकराम, जमहूरियत के पर्दे में माफियाज और कार्टल्स की लूट मार के दरिया को इन 2 शेरों में कूजे में बंद कर दिया गया है, लेकिन चूंकि इन अशार में इस्तेमाल की गई उर्दू ज़बान कुछ मुश्किल है, इसलिए आम आदमी इस राज को नहीं समझ सका। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आसान उर्दू में मुख्तसरन इन 2 शेरों का तर्जुमा पेश करते हैं ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि 100 साल पहले इकबाल ने इस करप्ट जमहूरी पार्लिमानी सिस्टम का किस तरह पर्दा चाक किया था। आपने फरमाते हैं अपने शेर में कि मगरब का जमहूरी निज़ाम हज़ारों साल पुरानी रोमन एम्पायर
वाली ही वारदात है। फर्क सिर्फ इतना है कि कैसरो किसरा वाली एलानिया लूटमार अब जमहूरी कबा यानी जमहूरियत के पर्दे में की जा रही है, जमहूरियत का लबादा ओढ़कर की जा रही है। जबरो इस्तबदाद का द्यो जो है वो जमहूरियत का लबादा ओढ़कर एक खून आशाम किस्म का रक्स कर रहा है। पाए कोब का मतलब है रक्स करना। ये शेर बड़ा मुश्किल था, लेकिन आप उसका समझिए इसका मतलब कितना जोरदार है। यानी द्यो को आज़ादी की नीलम परी जो खून आशाम अफरीत है, एक द्यो है। ऐ सादा दिल मुसलमान, तू इसे आज़ादी की नीलम परी समझकर धोखा खा रहा है, ये कहना है इकबाल का। नाज़रीन, जबरो इस्तबदाद का मतलब है हुकूमत व रियासत की ताकत से लोगों को इतना मजबूर कर देना, उन पर इतना जबर करना कि लुटने के सिवा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही ना बचे। नाज़रीन, जदीद दौर में इसे कार्टेलाइजेशन, मोनोपोली और माफिया राज कहते हैं। यानी जब किसान की फसल आने का वक़्त आता है तो सरकारी सरपरस्ती में कार्टल बनाकर कीमतें गिरा दी जाती हैं, और बाद में जब अपनी प्रोडक्ट या अपना स्टॉक बेचने का वक्त आता है तो मन माना इजाफा कर दिया जाता है। किसान इस जबरो इस्तबदाद का शिकार है कि इन माफियाज और कार्टल्स की गिराई गई कीमतों पर अपनी फसल बेचे, और आम आदमी इस जबरो इस्तबदाद का शिकार है कि इन माफियाज और कार्टल्स की बढ़ाई गई कीमतों पर सौदा सलफ खरीदे। ये है नाजरीन वो द्यो इस्तबदाद, ये जबरो इस्तबदाद का खेल, ये लूट मार। नाजरीन, पाए कोब कहते हैं नाचने को, रक्स करने को। इकबाल ने क्या खूब मंजर कशी की है कि जो जबरो इस्तबदाद का द्यो है वो जमहूरी कबा में पाए कोब यानी नाच रहा है, कार्टल्स और माफियाज की शक्ल में, और इन जो इलेक्टेबल्स की शक्ल में, और इन लुटेरों की शक्ल में जमहूरियत का लबादा ओढ़कर। और आजकल पाकिस्तान में इस वक्त यही लुटेरा नाच जारी है और गरीब पिस कर रह गया है। और जो हमारी डीप इस्टेब्लिशमेंट है, अब उसको ये बात रोज़े रोशन की तरह अया हो चुकी है उसके लिए कि जब तक इन कार्टल्स का नाटका बंद नहीं किया जाता, भले इमरान खान आ जाए, भले नवाज शरीफ को हुकूमत दे दी जाए, जरदारी को हुकूमत दे दी जाए, या खुद आसम मुनीर आकर बैठ जाए इक़्तिदार के ईवानों में, इस सिस्टम के तहत वो हालात को ठीक कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये सिस्टम इतना गला सड़ा है, इतना खौफनाक है कि इसका जो एक हिस्सा है वो दूसरे हिस्से को प्रोटेक्ट करता है, दूसरा हिस्सा पहले हिस्से को प्रोटेक्ट करता है। पहली बात तो ये है कि ये सारे माफियाज ने मीडिया को भी यरगमाल बना लिया है। मीडिया में भी आधे से ज़्यादा ग्रुप अब इन्हीं लोगों के हैं। सियासत को भी ये लोग यरगमाल बनाए हुए हैं 50-60 सालों से। हर सियासी जमात इनके कंट्रोल में है। हर सियासी जमात जो है वो चीनी और शुगर कार्टल्स के कंट्रोल में है। हर सियासी जमात जो है वो टेक्सटाइल और कॉटन जिनर्स के कंट्रोल में है। हर सियासी जमात में फ्लोर मिलर्स और राइस मिलर्स का गलबा है। तो इनकी लूट मार को आप कैसे रोक सकते हैं? तो यही वजह है कि अब आखिरी और हतमी रास्ता यही है कि या तो मुल्क में सदारती निज़ाम हो, ताकि ये जो हर पार्लियामेंट जो जिन पर इनका गलबा है कार्टल्स और माफियाज का, उनकी मर्जी के बगैर कोई पॉलिसी बन नहीं सकती। इंतज़ामिया अलग हो, सदारती निज़ाम हो, और जो कानून साज असम्बली है, पार्लियामेंट और सेनेट, वो अलग हो, उसका काम सिर्फ कानून साजी हो। अरकान असम्बली और सेनेटर्स का काम सिर्फ कानून साजी हो। और एक ऐसी हुकूमत हो जिसको सूबे में भी अवाम बराह रास्त मुंतखब करें, जिसको मरकज़ में भी सदर का इंतखाब बराह रास्त अवाम के वोट से हो, और ज़िली हुकूमतों में भी जो ज़िली नाज़म है या डिप्टी गवर्नर है उसका इंतखाब बराह रास्त अवाम के वोट से हो। इसके अलावा अब इस कार्टल का, इस माफिया राज का खात्मा करने का कोई तरीका नहीं है। और दूसरा तरीका फिर वही है कि बिगड़िया तिगड़िया का जो इलाज है वो डंडा है। और बात अब उसी तरफ जा रही है। अडयाला जेल में जो पसे पर्दा बातचीत जारी थी, उसकी कामयाबी के बाद ही अब जर्नैलों ने
تھوڑی سختی دکھانی شروع کی ہے، آنکھیں دکھانا شروع کی ہیں، کیونکہ نواز شریف نے بھی اور زرداری نے یہ سمجھ لیا تھا چونکہ عمران خان کے ساتھ عاصم منیر کی لڑائی ہے، فوج کی اور پی ٹی آئی کی جنگ ہے، اس لیے ہماری مجبوری، ہم ایک مجبوری بنے ہوئے ہیں فوج کے، اور اس مجبوری سے فائدہ اٹھایا جا رہا تھا۔ لیکن جو اڈیالہ جیل میں مذاکرات جاری تھے پچھلے 3-4 ماہ سے، ان کی کامیابی نے یہ مجبوری ختم کر دی ہے، اور وہ وقت بس قریب آ گیا ہے کہ جب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ آپ کو واضح طور پر الگ الگ پیج پر نظر آئیں گے، اور یہ جو سیم پیج والا ڈرامہ تھا وہ سیم پیج اب پھٹ گیا ہے۔ مزید تفصیلات لے کر جلد حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا ناظرین۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔